नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल। मैं आपको मैथ्स के अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ और इसमें मैं आपको परसेंटेज के जो भी जितने टाइप के सवाल बनते हैं आपके सामने वो मैं हल करा रहा हूँ। उसके बाद आज ये खत्म हो जाएंगे, कल से हम दूसरा टाइप लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे जो यूपी टेट में आने वाले होंगे उनको मैं कराऊँगा। इसका पहला सवाल है, यदि कुल आमों का 20% भाग सड़ा हुआ है और सड़े हुए आमों की संख्या 35 है। देखो दोनों चीज़ दे रखी है इसने। जो सड़े हुए आम हैं वो 35 है। सड़े हुए आम कितने? 35। और उनकी परसेंटेज में उनकी संख्या कितनी है? 20%। तो 20% जो आम सड़े हुए हैं उनकी संख्या कितनी दे रखी है इसने? 35 दे रखी है। शायद मैं अंदाज में लिखने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे से। 35 है। चलो देखते हैं। 20% बराबर के कितना दे रखा है? 35। मतलब 35 आम सड़े हुए हैं। जो सड़े हुए जो आम है वो प्रतिशत के रूप में 20% है। प्रतिशत के रूप में कितने? 20%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 35/20। हमें क्या चाहिए? 100%। ये कह रहा है आमों की कुल संख्या। ये तो 1% बराबर के इतने आम है। तो 100% मतलब 100 का गुणा मैं इधर भी करूँगा और 100 का गुणा मैं इधर भी करूँगा। 20 पंजे 100, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए आप। 5 25, 5 15, 16 17, 175 आम। टोटल आम कितने हमारे? जो टोटल आम है वो हमारे 175 हैं। इन पे आधारित आपको ध्यान रखना है। आप ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कुछ सड़े हुए आमों की संख्या दे। वो आपके सामने जो बचे हुए आम हैं, जो बिना सड़े हुए आम हैं, उनकी संख्या दे सकता है। अगर यहाँ पर दे देता कि बिना सड़े हुए आमों की संख्या इतनी है, कोई भी संख्या दे देता 175 में से 35 घटा के, तो आप क्या करते कि यदि बचे हुए आमों की संख्या इतनी है तो परसेंटेज में बचे हुए आम कितने हैं? 80%। तो वो उसके बराबर हो जाता। सवाल कैसे भी बन सकता है, ध्यान रखना है आपको। 600 छात्रों में से 240 लड़कियां हैं। छात्रों में लड़कियां कितना प्रतिशत है? 240 लड़कियां हैं। ये 240 लड़कियां, 600 छात्र हैं, इनका कितना प्रतिशत है? 100 का गुणा करेंगे हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। 6 चौक 24, 40%। सी आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि 1 घंटा 75%, 1 घंटे का 75% क्या होगा? 1 घंटे का 75% क्या होगा? अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ दे रखा है घंटा दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। आपसे वो कहेगा नहीं कि मिनट में कन्वर्ट करिए। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है वो मिनट में। तो आप घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा है तो 60 मिनट हो गई। अगर यहाँ पर 2 घंटे दे देता तो उसमें हम 60 का गुणा कर देते। 3 घंटे दे देता तो उसमें 60 का गुणा कर देते। तो हमें क्या करना है कि जो 60 दे रखा है, 60 मिनट, 60 मिनट कन्वर्ट कर दिया मैंने। इसका क्या निकालना है? 75% निकालना है। प्रतिशत क्या क्या हो जाएगा? बट्टे 100 हो जाएगा। 25 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा। 15 चौक 60 और 15 थी 45। क्या आ जाएगा? 45 मिनट। ऑप्शन आ जाएगा ए। ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 2 घंटे का 40% क्या होगा? 2 घंटे का 40%। अब घंटे को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिनट में दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? मिनट में। तो इस 2 घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट कर दिए। और का क्या निकालना? 40% निकालना है बट्टे 100। 0 से 0 कट गया। बचा कितना? 6 दूनी 12 और 12 चौक 48 मिनट। अगर यहाँ पे वो सेकंड दे दिया ऑप्शन में तो आपको 2 घंटा सेकंड में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सवाल में देखिए, अब देखिए एक सवाल नीचे दे रखा है इसके अंदर। ये दे रखा है 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखना, दोनों सवाल अलग अलग हैं। ये वाला सवाल अलग है और ये वाला सवाल अलग है। ये दे रखा है 2 घंटे का 40% क्या होगा? ये कह रहा है 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? इसमें क्या करेंगे हम? 10 मीटर 10 किलोमीटर का, जिसका बोलता है वो कहाँ आता है? हमेशा नीचे। किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है, ये वाला जो मान दे रखा है वो मीटर में दे रखा है 10 मीटर। अब मैं क्या करूँगा? इसके अंदर 100 का गुणा कर दूंगा।
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का यहाँ पे भी कह रहा है परसेंटेज में, तो ऊपर 3 जीरो है, 3 जीरो काट दी मैंने, बचा कितना आपका 1/10। अगर नीचे 1 जीरो है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1% लिख सकते हैं। कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसमें 15/75 का कितना प्रतिशत है, 15/75 का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, 100 का गुणा कर दीजिए आप इसमें, 15×5 = 75 और 5 से 2 बार कट जाएगा, 20%। ये देख यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ऑटोमेटिकली आएगा वो, तो आपको क्या लिखना है, इसकी जगह पे एक्स मान लिया मैंने, एक्स का 0.2%, परसेंटेज का बट्टे 100 कर दिया मैंने नीचे, और बराबर के 0.03। इसके नीचे एक मानूंगा, एक का इधर गुणा, 100 का इधर गुणा करूंगा मैं, तो 100 का इधर में जब गुणा करूंगा, एक्स बराबर एक्स इंटू के 0.2, हाँ, या फिर इसका एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ये जो एक अंक के बाद पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, फिर मैं एक जीरो और बढ़ी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 0.03, 1000 का इधर गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x इंटू के 2 बराबर के क्या हो जाएगा 3 और 3 जीरो इसके साथ बढ़ जाएंगे, बस यही तो हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे इस जगह पे। अब पॉइंट के बाद जो जीरो लगी हुई है इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर संख्या कितनी लिखी है, 30 लिखी हुई है, पॉइंट के बाद जो जीरो लगी है इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 30 लिखा हुआ, और 30 में 2 का भाग दे दीजिए आप, कितना आ जाएगा 15 आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। दशमलव को प्रतिशत में बदलिए, ये दशमलव में संख्या दे रखी है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें, परसेंटेज में। जब हमें पता है कि जब हम किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं हम, तो इसमें 100 का गुणा कर दिया मैंने। इसमें पॉइंट कितने अंक के बाद लग रहा है, 1 2 3, आप भी लगा दीजिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, ये आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 75.6%। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ 75.6%, ये रहा। इसको क्या लिख सकते हैं, 75.6, ध्यान रखना है इस बात का। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसके अंदर कि 0.075 को प्रतिशत में बदलिए, ऊपर वाला ही सवाल है बिल्कुल, तो 0.075 का प्रतिशत में बदल दीजिए, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, यह आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7.5%। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा 6/20 के समतुल्य है। अब देखिए इसमें कह नहीं रहा है कि किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें इसके चिन्ह से पता चल रहा है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 5 छके 30। परसेंटेज के अंदर टेट पे आधारित जितने भी सवाल थे इनसे ज़्यादा टफ सवाल नहीं होंगे। अगर हम टफ सवालों की तरफ जाएंगे तो सवाल बहुत हैं, इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे, इनमें से आपको जरूर मिलेंगे। और कल मैं आपको साधारण ब्याज से संबंधित सवाल कर बताऊंगा, और चक्रवर्ती ब्याज में से तो XYZ आने की उम्मीद रहती है, नहीं आते हैं, और उससे संबंधित मैंने सवाल करा दिए हैं। तो उसके बाद और भी जितने भी टाइप के सवाल बचते हैं सबके हम अभ्यास प्रश्न आपको कराएंगे। जब तक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।